स्वागत दोस्तों, एक बार फिर से अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं। स्टार्टर हमारा दिया हुआ है इंग्लिश हैज टुडे। ये जो है हमारा पर्टिकुलर स्टार्टर है और इससे आगे जो है हमको देखना है कि सेंटेंस का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर है या फिर कोई ना कोई उसका स्वैपिंग या उसका एक्सचेंज जो है वो रिक्वायर्ड है, वो देखना है। ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है कि इंग्लिश हैज टुडे, कि इंग्लिश जो है आज के दौर में, देखो इंग्लिश की बात हो रही है और इंग्लिश तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि इंग्लिश जो है हैज टुडे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज ट्रिक हमको पता चली। यहाँ पर देखो क्या लिखा है दोस्तों, हैज। अब हैज जो है इसके बाद जनरली क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, क्यों, देखो इंग्लिश हैज, ये टुडे, टुडे मतलब आजकल, इस तरीके से बताया। ये यहाँ पर जो है किसका रोल प्ले कर रहा है, एड वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि इंग्लिश जो है हैज टुडे डैश, तो मान लो इसके बाद जो भी आएगा दोस्तों वर्ब का क्या आने वाला है, थर्ड फॉर्म आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है, ठीक है ना, ये कौन सा बन गया, परफेक्ट टेंस का आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है ना। तो इंग्लिश हैज टुडे वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। देखो क्या लिखा है, बिकम। अब बिकम जो है दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्यों, क्योंकि आप देखें कि बिकम, बिकेम और वापस जो है बिकम, ये आप ध्यान रखें। बिकम जो है V1 होता है, बिकेम जो है V2 होता है और बिकम जो है V3 होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हो सकता है। चलिए पढ़ लेते हैं। इंग्लिश हैज टुडे बिकम वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस। ये बिल्कुल हो सकता है कि इंग्लिश जो है आज क्या बन चुकी है, वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस। अब आप लोगों को पता है कि ये जो आपका पैटर्न है जिसमें हम लोग शुरुआत जब वन ऑफ से करते हैं, ठीक है ना, वन ऑफ से करते हैं या फिर सम ऑफ से करते हैं या फिर नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ, इस तरह से किसी से भी शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो उसके बाद जो आपका नाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल नाउन। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस, ये बिल्कुल बराबर है कि वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस जो है इंडिया, इंग्लिश जो है वो आज क्या हो चुकी है, बन चुकी है। आगे देखते हैं। एट इंटरनेशनल लेवल, देखो लैंग्वेजेस बन चुकी है कहां पर, एट इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर बन चुकी है। एंड वी इंडियंस, की हम जो भारतीय है वो क्या, कांट नेग्लेक्ट, हम इस चीज को क्या नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्या, इट्स स्टडी, इट्स स्टडी एज। अच्छा, इसकी पढ़ाई, किसकी पढ़ाई, इंग्लिश की पढ़ाई, इंग्लिश का नॉलेज जो है हम लोग इसको क्या नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। क्योंकि देखो, क्योंकि एज इट विल, ये क्या करेगी, इट विल पुट अस इन बैक गियर, कि यदि हम इंग्लिश को नकारते हैं, यदि इंग्लिश को जो है हमारे पाठ्यक्रम में नहीं लाते, रेगुलर स्टडी में नहीं लाते, इंग्लिश की स्टडी अगर हम नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा दोस्तों कि वो हमें एक बैक गियर में, पीछे, एकदम पीछे की ओर धकेल देगी। मतलब हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारे देश की जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इंग्लिश आज जो है इंटरनेशनल लेवल पर बोली जाती है, समझी जाती है, यूज की जाती है। ठीक है ना। चलो ये तो हो गया। आगे भी देखते हैं। बट, अब बट का एक रूल और है दोस्तों। बट का एक रूल क्या है, बट कहीं पर भी आया दोस्तों याद रखना अपोजिट सेंस देता है बट। ठीक है ना। कौन सा सेंस देता है, अपोजिट सेंस देता है। इसका क्या मतलब है कि यदि बट के जस्ट पहले कोई सेंस है, मान लो पॉजिटिव सेंस है, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंस का आपका एक सेंटेंस वन है, तो उस कंडीशन में बट के बाद में जो सेंटेंस रहेगा वो आपका नेगेटिव सेंस का हो जाएगा। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंस का सेंटेंस हो जाएगा। और सेंटेंस टू जो है आपका, और उसी तरीके से अगर बट से पहले अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव का सेंस का सेंटेंस आ रहा है, तो इधर जो है आपका पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखो यहाँ पर क्या दिया है, इसके जस्ट पहले क्या दिया है कि वी कांट नेग्लेक्ट इट स्टडी। इससे पहले अगर हम चलेंगे तो बताया गया है कि इंग्लिश जो है
वो आज बन चुकी है एक सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। और साथ में हम इंडियंस जो हैं वो इसको हम नकार, इसकी जो पढ़ाई है, इसकी जो स्टडी है उसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वो हम कहाँ चले जाएंगे, बैक गियर में चले जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। लेकिन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट रिमेन द मदर टंग, कि जो माध्यम है पढ़ाई का, पढ़ाने का, वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो मातृभाषा होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। चूंकि हमारा देश भारत, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है, तो मदर टंग होना चाहिए। तो देखो यहाँ बट से पहले किसकी तारीफ की जा रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है, इंग्लिश के बारे में, कि वो हमको सीखना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। और उसके साथ साथ बट आ गया तो नेगेटिव सेंस में कि भाई जो मीडियम है वो तो हमारा हिंदी ही होना चाहिए, मदर टंग ही होना चाहिए, ठीक है। तो दो बट से देखो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है, अपोजिट सेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो है ये तो थोड़ा हमने मीनिंग समझने की कोशिश की, बीच में कुछ स्ट्रक्चर वो सब देखा, लेकिन इसको पढ़ने से दोस्तों कहीं भी हमको ऐसा नहीं लगा कि इस सेंटेंस में कोई भी रीअरेंजमेंट या स्वैपिंग की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस जो है किसका है दोस्तों, नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड का है, ठीक है। पढ़ने से हमको लग रहा है कि ये किसका है, नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड का है। अब हम लोग पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे, ठीक है। आपको मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। ये तो उन लोगों के लिए था जिन बच्चों को जो है इंग्लिश समझ में आती है। अब बहुत सारे बच्चों को जो है इंग्लिश बहुत कम समझ में आती है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग डीप डिग इन करते हैं, बिल्कुल डिटेल में जाते हैं। आप देखो यहाँ मैंने बताया था आपको कि इंग्लिश हैज आया, हैज के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है या फिर कोई दूसरा नाउन आना है ना। जैसे ही हैज अ नाइस कार, उसके पास एक अच्छी कार है, तो या तो नाउन आएगा या फिर ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया, तो या तो वर्ब आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंस निकल कर आ रहा है तो ये वर्ब आना चाहिए। तो इंग्लिश जो है आज क्या हो चुका है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, इधर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और मस्ट रिमेन, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बट ये भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो है स्टार्टिंग हमारी ए से ही होगी, ठीक, ए से स्टार्टिंग होगी, ये बात हमारी डन हो गई, ठीक है। ए का कोई भी एक्सचेंज नहीं है। आगे देखते हैं, बिकम वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस, है ना, और एक लैंग्वेज बन गई। और उसके बाद देखो कहाँ पर, इंटरनेशनल लेवल पर। और हम इंडियंस जो है, वी इंडियंस कांट नेग्लेक्ट, ये भी बिल्कुल सही है कि हम इंडियंस क्या नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट, उसको नकार नहीं सकते, है ना। इंडियंस आपका देखो क्या है, नाउन है, तो नाउन के बाद कोई वर्ब ही आना है, नेगेटिव वर्ब आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ, नेगेटिव सेंस में, ये भी सही लग रहा है। इट्स स्टडी, इसकी स्टडी, उसको नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि एज इट विल पुट, ये हमको पुट अस इन बैक गियर, हमको बैक गियर में रख देगी। और जस्ट उसके बाद अपोजिट कॉन्ट्रडिक्शन बात हो रही है कि बट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, देखो इंस्ट्रक्शन के बाद मस्ट, वो भी सही है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और उसके बाद मस्ट जो है हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये हम इंडियंस जो है वो क्या करते हैं, मस्ट, और मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मस्ट रिमेन, सॉरी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, मस्ट रिमेन द मदर टंग, वो क्या रहना चाहिए, वो हमारी जो मातृभाषा है वो ही कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोस्तों कोई भी नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपके सामने है दोस्तों, वापस हमारा जो है ये वर्ड स्वैप का क्वेश्चन हमारे पास वापस आ गया। इससे पहले हमने जो 2-3 क्वेश्चन किए थे वो आपके सेंटेंस स्वैप के या फिर सेंटेंस के रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस थे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वापस आपका वर्ड स्वैप का आ गया, जो कि जो ट्रेडिशनल तरीका है, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, 4 वर्ड्स आपके सामने हैं कलर्ड वाले, और आपको देखना है कि इसके अंदर कोई रिप्लेसमेंट रहेगा या फिर ये पूरी तरीके से करेक्ट है। चलिए देखते हैं। देखो क्या लिखा है, द क्वेश्चन ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज मोस्ट ऑफ विच आर रैंक फंडेड एंड मेनी पब्लिकली अमंग द टॉप इन द वर्ल्ड इज स्टिल इन रिकवरी। अब क्या इसका मीनिंग है, देखो द क्वेश्चन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज यूनिवर्सिटी,
देखो द क्वेश्चन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज यूनिवर्सिटी मतलब एक प्रश्न, ठीक है, जो प्रश्न किसका, ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटियां है उनके लिए, ऑस्ट्रेलियाज यूनिवर्सिटी। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ पर क्या है द, और इसके जस्ट बाद में यहाँ पर क्या है ऑफ। आप बिल्कुल याद रखें कि कभी भी आपका द, उसके बाद आपका प्लस डैश और फिर ऑफ, कभी भी अगर आपका कहीं भी ये स्ट्रक्चर आपका है तो केवल इसके अंदर दो ही शब्द आ सकते हैं, ठीक है, दो ही शब्द आएगा, या तो क्या आएगा, ध्यान देना, एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, या केवल नाउन आने वाला है। इन दोनों के अलावा और कोई शब्द नहीं आने वाला है, ठीक है। तो द और ऑफ के बाद अगर एक शब्द आने वाला है, ध्यान देना, अगर कोई एक शब्द आएगा तो वो क्या आएगा, नाउन आएगा, याद रखना, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर द के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, और यहाँ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नाउन है क्वेश्चन, तो उस हिसाब से आपका ग्रामर के हिसाब से ये वर्ड हमारा सही लग रहा है, ठीक है ना, नाउन हमारा सही लग रहा है। और देखो द क्वेश्चन ऑफ ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज, जो प्रश्न है किसका, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज का जो प्रश्न है, बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन हालांकि दूसरे भी हमारे पास नाउन है, जैसे रैंक, रैंक क्या है, ये नाउन है दोस्तों। रिकवरी जो है, रिकवर होना, रिकवरी का मतलब होता है चीजें उगाही, जिसको बोलते हैं क्या करना, उगाही होना, या एक तरह से रिकवर होना किसी चीज से, तो ये भी हमारा जो है नाउन है। पब्लिकली जो है दोस्तों ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये क्या है, पब्लिकली एडजेक्टिव है। और उसके अलावा चलिए 4 वर्ड का हो गया। अब या तो क्या होगा, यहाँ पर रैंक होगा या फिर क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है, इन दोनों के अलावा कुछ और नहीं। अच्छा ये भी है, द रिकवरी भी हो सकता है। अब देखते हैं कौन सा नाउन होगा, क्या द क्वेश्चन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज यूनिवर्सिटीज, ये भी ठीक लग रहा है। द रैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी की, ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनकी रैंक है ना, उनके रैंक की बात हो रही है। या फिर द रिकवरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, उनकी कुछ किसी प्रकार से रिकवर होना, उभर पाना, उभरना, यहाँ पर रिकवरी का एक मीनिंग ये भी निकल कर आ रहा है, उभरना, तो उनका किसी तरह से किसी चीज से उभरना, बाहर आना। आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ विच आर रैंक फंडेड, ज्यादातर उनमें से जो है वो क्या है, रैंक फंडेड है। अब चलिए इस पर एक प्रश्न चिन्ह है, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। आप देखो कि मोस्ट ऑफ विच, उनमें से ज्यादातर, ज्यादातर जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें से, आर, देखो क्या लिखा है, विच आर, अब विच आर डैश फंडेड है ना, रैंक फंडेड। दोस्तों ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये वर्ड का ध्यान रखो कि ये क्या है, विच आर फंडेड, तो फंड की गई, ध्यान रखना, फंड ये क्या है, विच आर डैश फंडेड। अच्छा, एक गलती हो गई दोस्तों, ये आपका ना एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। देखो पब्लिकली है ना, ये क्या है हमारा, ly लगा है ना, तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना, याद रखना ये क्या है, एडवर्ब है दोस्तों, ये क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब हमेशा किसके पहले आता है, किसी वर्ब के पहले आता है। यहाँ पे देखो फंडेड जो है ये वर्ब है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर जो है एक कौन सा वर्ड आ सकता है, देखो विच आर फंडेड, अगर इसके पहले अगर एक वर्ड और ऐड हो रहा है, देखो ये क्या लिखा है, विच आर रैंक फंडेड, तो नाउन और नाउन के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये तो यहाँ पे नहीं सेट हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर वर्ब आना होता, ध्यान देना, यहाँ पर वर्ब होना, वर्ब है तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है क्या आना चाहिए, कोई एडवर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इसके जगह पर एडवर्ब यहाँ पर आना चाहिए, तो इसकी प्लेसमेंट भी गलत है। तो विच आर डैश फंडेड एंड मैनी, अब देखो मैनी वर्ड आ गया। अब मैनी के बाद क्या आता है, ये भी याद रखो, मैनी डैश अमंग द टॉप, तो देखो मैनी डैश अमंग, ठीक है, इस तरीके का ये सेंटेंस है। तो मैनी डैश अमंग, तो मैनी के बाद जो है नाउन आता है, मैनी के बाद क्या आता है दोस्तों, नाउन आता है। इसका मतलब यहाँ पर आप देखो एडवर्ब हमारे पास एक है,
केवल एक एडवर्ब है हमारे पास जो कि पब्लिकली है। इसका मतलब सी का रिप्लेसमेंट जो है इससे हो रहा है बी से। सी जो है वो कहां पर आ रहा है, बी की जगह पर आ रहा है। तो क्या बी वाला जो है वो सी की जगह पर आ रहा है कि नहीं, ये भी देखो। तो देखो, मोस्ट ऑफ विच आर पब्लिकली फंडेड एंड मेनी रैंक अमंग द टॉप इन द वर्ल्ड, कि बहुत सारे जो है अपने आप को रैंक में लाते हैं किसके बीच में, टॉप इन द वर्ल्ड में टॉप पर रैंक करता है। बिल्कुल यहां पर सही लग रहा है, मतलब बी और सी का हमारा रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, इज स्टिल इन रिकवरी, बी और सी का रिप्लेसमेंट हो रहा है दोस्तों। अब हमारे पास जो है ऑप्शन में देखा जाए तो बी सी केवल एक सिंगल है ना, उसके अलावा बी डी है, सी डी है और सी ई है, तो बाकी हमारा कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं लग रहा है। देखो ए का तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ए का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ए हमारा करेक्ट है। उसके अलावा सीई, देखो सीई का कुछ है क्या, सी को क्या ई की जगह हम रख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन में ही कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम, चलिए ये तो हमारे पास ई का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा हमने कैंसिल कर दो इसको। बी डी को आप देखो, बी और डी का कोई रिप्लेसमेंट, तो देखो बी और डी दोनों ही आपके नाउन है और यहाँ हमको नाउन नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो ये हमारा नहीं होने वाला है। ठीक है, सी और डी का अगर हम बात करें तो सी और डी, तो यहाँ पे स्टिल इन पब्लिकली तो नहीं होगा, स्टिल इन पब्लिक हो सकता था। ठीक है, नाउन हो सकता था इनके बाद, तो नाउन की प्लेसमेंट यहाँ पर डी की प्लेसमेंट डिस्टर्ब नहीं होने वाली, बिल्कुल सही है ना, मतलब डी का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला, ये भी नहीं होगा। आंसर आपके सामने है दोस्तों, कौन सा, बी सी। ठीक है ना, बी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए पढ़ते हैं एक बार। देखो, द क्वेश्चन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज यूनिवर्सिटीज, जो ऑस्ट्रेलियाज यूनिवर्सिटीज का जो प्रश्न है, उनका जो प्रश्न चिन्ह है या प्रश्न है, मोस्ट ऑफ विच आर, ध्यान देना, मोस्ट ऑफ विच आर publicly funded or and many rank among the top in the world is still in recovery, कि वो जो क्वेश्चन है वो अभी भी उसका हल निकाला जा रहा है ना, वो उससे वो अभी भी उभर पा रही है, अभी भी उभर रही है, पूरी तरीके से उभरी नहीं है ना, इस तरीके का यहाँ पर मीनिंग निकल के आ रहा है। और आंसर जो है दोस्तों हमारा बी सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, और वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 109 आपके सामने है दोस्तों, वर्ड स्वैप का। देख लेते हैं पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। द ट्रेड कोलैप्स वाज नॉट स्पेड as the surprising of national lockdowns around the world dented demand and investment। देखो 4 वर्ड्स आपके सामने हैं और इसको पढ़कर जो है कोई मीनिंग हमको पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वर्ड का स्वैपिंग का जरूरत है या रिप्लेसमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देख लेते हैं। देखो शुरुआत किससे हो रही है, द ट्रेड कोलैप्स, जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, वो क्या हो चुका है दोस्तों, कोलैप्स हो चुका है। अब आप एक चीज देखें कि ट्रेड जो है वो हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है ना, ट्रेड क्या है दोस्तों, सिंगुलर नाउन है। तो अगर ध्यान देना दोस्तों कि ट्रेड कोलैप्स, ये ट्रेड का जो कोलैप्स होना, ध्यान देना, ट्रेड का जो कोलैप्स होना, ट्रेड का जो गिरना, एक तरह से ट्रेड जो है इसका कम होना पूरी तरीके से, ये पूरा का पूरा आपका एक सब्जेक्ट है। और ये भी कोलैप्स जो वर्ड है यहाँ पर, ये भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। और उसके बाद क्या लिखा है, देखो वॉज लिखा है, मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, पास्ट टेंस में, और वॉज जो है ये आपका सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ट्रेड का जो कोलैप्स है वो वॉज नॉट, वो नहीं हुआ, ध्यान देना, was not spat। अब ये spat का मीनिंग हमको देखना पड़ेगा दोस्तों। देखो spat का मतलब होता है सीरीज, क्या मतलब होता है, सीरीज, और ये जो spat है दोस्तों ये एक नाउन होता है। ठीक है, अब ध्यान देना कि कोलैप्स was not, तो नाउन तो हो सकता है, ठीक है, was not, और उसके बाद जो है नाउन तो आ सकता है ना, उस हिसाब से ग्रामर के हिसाब से यहाँ पर ये स्पेड लग रहा है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि क्या मीनिंग के हिसाब से भी ये यहाँ पर सही है। ठीक है, देखो क्या है, द ट्रेड कोलैप्स वाज नॉट सीरीज, है ना, वाज नॉट एक सीक्वेंस, एक तरह से सीरीज हो गया, या फिर एक
सीक्वेंस आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, सीक्वेंस आप इसको बोल सकते हो, सीरीज या फिर सीक्वेंस जो है, अच्छा यहाँ पर सी आना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस, तो या तो सीरीज इसको बोलो या फिर सीक्वेंस बोलो, ठीक है। एज द, अब एज द सरप्राइजिंग, एज द जैसे कि जो सरप्राइजिंग ऑफ नेशनल लॉकडाउन्स, दोस्तों एक चीज आप देखो कि यहां पर ऑफ लिखा है, ठीक है, और ऑफ के बाद जो है यहां पर क्या लिखा है, नेशनल लॉकडाउन्स, तो ये आपका नाउन लिखा है। दोस्तों एक रूल मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, एक रूल है मैं आपको बताता हूं कि ये आपने देखा होगा कि ऑफ प्रीपोजिशन आता है ना, और जनरली क्या होता है, ऑफ प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन आता है, ध्यान देना, जनरली 99% जो है ऑफ प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन आता है और ऑफ प्रीपोजिशन के बाद में भी नाउन आता है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जनरली या 90% 95% क्या होता है दोस्तों कि ऑफ के इधर जो नाउन आता है वो आपका जो क्वेश्चंस के अंदर जिस तरह का एक स्ट्रक्चर आता है वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है। 90% ये जो फर्स्ट वाला आपका नाउन है ये कैसा होता है, सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है ना, कैसा नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है, और ऑफ के बाद में जो नाउन होता है वो कैसा होता है, प्लूरल नाउन होता है। दोस्तों कैसा होता है, प्लूरल नाउन होता है। तो यहाँ आप देखो वही उसी तरह का एक स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर ऑफ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो नेशनल लॉकडाउन, ये नाउन है और ये नाउन 2 हम इसको मान लेते हैं, तो ये हमारा जो है कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। अब इसके जस्ट बाद में जो नाउन, यहाँ पर एक चीज डन हो गई कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नाउन। कई बार क्या होता है कि सरप्राइजिंग जो है, जो कि जेरेंट की तरह अगर हम इसको यूज करें तो ये भी अपने आप में एक नाउन माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि एज द आ गया। अब द के आगे दोस्तों अगर हम सरप्राइजिंग, द के आगे केवल सरप्राइजिंग नहीं आने वाला है, द के आगे मतलब ये आपका जेरेंट वाला नाउन का जो प्लेसमेंट है यहाँ पर ये रॉन्ग है, और ये हमारा वर्ब का जो है कौन सा फॉर्म लग रहा है, फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमारा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बी के अंदर कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना, बी का रिप्लेसमेंट है और ए का भी रिप्लेसमेंट हमको लग रहा है ना, बी और ए का। अब हम देखते हैं कि क्या ए और बी को हम लोग आपस में स्वैप कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, देखते हैं। देखो क्या लिखा है, द ट्रेड कोलैप्स, जो ट्रेड में जो गिरावट है वो वाज नॉट सरप्राइजिंग, ये बिल्कुल हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमारा ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हमारा यहाँ पर निकल कर आ रहा है ना, जिसमें हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा जो कि क्या है यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वॉज है, और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म, बिल्कुल ये वाला स्ट्रक्चर आपका दिखाई पड़ रहा है। तो ये हो सकता है कि ट्रेड का जो कोलैप्स है वो वॉज नॉट, वो क्या नहीं है, वो एक तरह से कोई सरप्राइजिंग नहीं है ना, वॉज नॉट सरप्राइजिंग। क्यों नहीं है, एज द अगर मैं इसको लगाऊं स्पैट ऑफ नेशनल लॉकडाउन्स तो बिल्कुल सही जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों स्पैट का मतलब होता है सीरीज, और सीरीज के साथ तो जनरली क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो वैसे ही हमारा ये राइट है कि स्पैट ऑफ बोलो, सीक्वेंस ऑफ बोलो, सीरीज ऑफ बोलो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्पैट ऑफ नेशनल लॉकडाउन। ये जो कंटिन्यूटी जो हुई लॉकडाउन्स की, बहुत सारे जो एक के बाद एक जो लॉकडाउन्स लगाए गए सरकारों के द्वारा, ठीक है, उससे क्या हुआ, लॉकडाउन अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया के आसपास, डेंटेड डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट, कि उसने क्या किया कि जो डिमांड थी और इन्वेस्टमेंट थी उसको डेंट कर दिया। डेंट करने का मतलब होता है दोस्तों गिरा दिया, क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया, फॉल कर दिया, ठीक है, या फिर डिक्रीज कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिया, या अफेक्ट कर दिया, हैम्पर कर दिया, ठीक है, पूरी तरीके से एकदम डाउन कर दिया, नीचे कर दिया। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका सेंस आ रहा है।
तो इसके अंदर जो है रिप्लेसमेंट हमको ए और बी का दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, ए और बी का रिप्लेसमेंट हमको लग रहा है। और आप देखें कि ए बी जो है वो अकेला है, उसके अलावा कहीं पर भी आपका ए बी का रिप्लेसमेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है ना, फर्स्ट आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। आप फिर से देखें, ट्रेड कोलैप्स वाज नॉट सरप्राइजिंग एज द स्पेट ऑफ नेशनल लॉकडाउन्स, और इसके बाद देखते हैं कि क्या ये इसकी पोजीशन सही है। नेशनल लॉकडाउन्स अराउंड द वर्ल्ड, देखो दुनिया के आसपास या पूरी दुनिया में, तो हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, बिल्कुल अराउंड द वर्ल्ड लिखते हैं। डेंटेड डिमांड्स इन इन्वेस्टमेंट, तो देखो ये डिमांड क्या है, ध्यान देना, डिमांड क्या है, हमारा नाउन है, और इसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो ये हमारा डेंटेड यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो उस तरीके से भी जो है इसका प्लेसमेंट बराबर है, और मीनिंग वाइज भी, क्योंकि क्या कम कर दिया, क्या गिरा दिया, क्या खराब कर दिया, डिमांड को कम कर दिया। तो उस हिसाब से भी आपका जो है डी और सी का प्लेसमेंट बिल्कुल बराबर है। आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो है सी या अराउंड जो है ये आपका फिक्स हो गया, मतलब इसको आप रिप्लेस नहीं करोगे। अगर आप इसको रिप्लेस नहीं करोगे तो थर्ड कैंसिल करो, सी रिप्लेस नहीं होगा फोर्थ कैंसिल करो, यहाँ लग रहा है कुछ ना कुछ एक्सचेंज है, ये भी कैंसिल। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि बी, देखो बी की भी जो पोजीशन है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो है हमको और कहीं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डी का भी आपका रिप्लेसमेंट नहीं होना है। उस तरीके से भी आप कर सकते हो, ए बी आंसर आएगा। और मीनिंग वाइज भी देखोगे तो आंसर आपका ए बी ही आने वाला है, ठीक है ना। तो आंसर दोस्तों हमारा फर्स्ट वाला ए बी हो जाएगा, ठीक।